लापरवाह सास वर्सेस जिम्मेदार बहू। ड्राइंग रूम में कमला देवी आराम से सोफे पर बैठी होती है। सेंटर टेबल पर रात की प्लेटें, खाली चाय के कप, अखबार बिखरे पड़े होते हैं। वो मोबाइल में रील्स देख रही होती है। घर में एकदम बिखरा होता है। तभी मोहन जी जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आते हैं। अरे कमला, आज पहनने वाले कपड़े कहाँ रखे हैं? अरे वहीं होंगे, कमरे में देख लो, अभी मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। मोहन जी कुछ पल उन्हें देखते रह जाते हैं, फिर चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। बेड पर कोई कपड़े नहीं रखे होते हैं। ए भगवान, रोज का यही हाल। इसकी लापरवाही से मैं सच में तंग आ चुका हूँ। वो मजबूरी में अलमारी खोलते हैं। जो भी शर्ट हाथ लगती है निकाल लेते हैं। शर्ट पर सिलवटें पड़ी होती हैं। पेंट भी बिना प्रेस की होती है। अब प्रेस करने का टाइम कहाँ है, ऐसे ही पहननी पड़ेगी। वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं और जल्दी जल्दी बैग उठाकर ऑफिस निकल जाते हैं। नेहा कॉलेज बैग टांगे हुए अंदर आती है। मम्मी, आज मेरा प्रैक्टिकल है, लंच दे दीजिए, देर हो रही है। कमला देवी फोन साइड में रखती है। उठने की जहमत भी नहीं करती, बस पर्स उठाकर नेहा के हाथ में पैसे थमा देती है। आज कैंटीन से कुछ खा लेना, बस भूखी मत रहना। मम्मी, अगर आपको भूखे रहने की इतनी ही टेंशन होती तो घर में खाना बन ही जाता। कोई बात नहीं, मैं बाहर कुछ ना कुछ खा लूंगी। रिया चली जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये घर कब संभलेगा। सबके जाते ही कमला देवी बस दुपट्टा संभालती हैं और सीधे घर के बाहर गार्डन में जाकर कुर्सी खींचकर बैठ जाती हैं। घर का दरवाजा आधा खुला रह जाता है। कुछ ही देर में आसपास की औरतें गार्डन में आ जाती हैं। सबके हाथों में झाड़ू, बाल्टी या सब्जी के थैले होते हैं। काम निपटाकर थोड़ी देर बैठने आती हैं। बहन जी, आपके घर में आज कुछ काम नहीं है क्या? हम तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा करके आए हैं और आप सुबह से यहीं बैठी हो। अरे सब लोग तो ऑफिस और कॉलेज चले गए हैं, अब मेरा काम ही क्या है, बाकी काम तो काम वाली कर देगी। औरतें एक दूसरे के मुंह देखने लगती हैं। बहन जी, आजकल काम वाली पर इतना भरोसा मत किया करिए, बहुत शातिर हो गई हैं ये लोग। घर में से कुछ उठा ले गई तो अरे कुछ नहीं ले जाती और ले भी जाएगी तो क्या ही होगा, नया ले लेंगे। ये सुनकर औरतों की आंखें फैल जाती हैं। सबको जैसे यकीन ही नहीं होता कि कोई घर की मालकिन इतनी बेफिक्र हो सकती है। पता नहीं कैसी औरत है, कहने को तो घर की बड़ी है पर काम तो कुछ करती नहीं, सब भगवान भरोसे छोड़ रखा है। शाम को घर का दरवाजा खुलता है और राघव ऑफिस से थका हुआ अंदर आता है। सोफे पर बैठी कमला देवी टीवी देख रही होती हैं। मम्मी, कल मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं घर से ही खाना लेकर जाऊंगा क्योंकि मुझे कैंटीन से खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, सुबह बना दूंगी। राघव को थोड़ी तसल्ली होती है। वो कमरे में चला जाता है। अगली सुबह घड़ी में 8 बज रहे होते हैं। कमला देवी आराम से बैठी चाय पी रही होती है। राघव जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आता है। मम्मी, लंच बना दो जल्दी से, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे लंच बनाना तो मैं भूल ही गई, तू बाहर से ही कुछ खा लेना। राघव का चेहरा उतर जाता है। मम्मी, मैंने आपको कल ही बताया था कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आता। आपकी लापरवाही तो हद कर चुकी है। इसमें लापरवाही क्या है? मेरा मन नहीं है रोज रोज एक ही काम करने का। मम्मी, आपने हद कर रखी है। बेटा, कभी कभी बाहर का अच्छा खाना भी खा लिया करो। आप और आपके बहाने आप अपने पास ही रखो। वो बैग उठाता है, दरवाजा जोर से बंद करता है और गुस्से में घर से निकल जाता है। अगले दिन लिविंग रूम में सब लोग बैठे होते हैं और बुआ जी और फूफा जी आए होते हैं। कमला देवी वहीं बैठी बैठी बातें करने लगती हैं। बुआ जी और फूफा जी थोड़ी देर चुपचाप सुनते रहते हैं। बुआ जी फूफा जी की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करती हैं। देखो ना कमल, कितनी देर से बैठी है, कुछ खाने पीने को तो ला ही नहीं रही, बस बातें ही बनाई जा रही है। अरे रहने दो, कुछ कहने गए तो और बातें सुना देगी। पूरी रिश्तेदारी में तो वैसे ही इनकी लापरवाही की चर्चा है। इतनी भी क्या लापरवाही होती है? कमला देवी अब भी बेखबर खुद ही बोलती जा रही होती है। तभी अंदर से रिया आती है। उसके हाथ में ट्रे है, चाय, नमकीन और बिस्किट रखे होते हैं। वो पहले ट्रे मेज पर रखती है। बुआ जी, फूफा जी, चाय लीजिए। बुआ जी और फूफा जी राहत की सांस लेते हैं। रिया फिर धीरे से कमला देवी की तरफ झुकती है। मम्मी, 1 मिनट साइड में आना। कमला देवी उठती है और साइड में आती है। मम्मी, इतनी देर से मेहमान घर में बैठे हैं और आपने इन्हें चाय पानी तक नहीं पूछा। आप हर वक्त ऐसा क्यों करती हो? हर काम को टालती क्यों हो? अरे बेटा, इसमें क्या बात हो गई? ये लोग बात करने ही तो आए थे, मैं भी तो बात ही कर रही थी।
मम्मी, सब लोग एक दूसरे के घर बात करने ही जाते हैं, लेकिन चाय पानी पूछना तो तहजीब होती है। आप ऐसे ही बैठी रहती हो, अब वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? जो सोचना सोचने दो, वैसे भी अब तूने ला ही दिया ना। रिया चुप हो जाती है। अगले दिन घर के बाहर गार्डन में मोहन जी कुर्सी पर बैठे होते हैं। हाथ में अखबार और पास ही छोटी सी मेज रखी होती है। वो अस्थमा के मरीज होते हैं, इसलिए उनका पंप हमेशा साथ रहता है। अचानक मोहन जी की सांस तेज होने लगती है। छाती पर हाथ रखते हैं और अस्थमा की तेज खांसी शुरू हो जाती है। कमला, मेरा पंप कल रात मैंने तुम्हें दिया था। खांसी बढ़ती जाती है, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अरे पंप मैंने कहीं रख दिया होगा। वे इधर उधर देखने लगती हैं, लेकिन उन्हें याद ही नहीं आता कि पंप कहाँ रखा होता है। तभी राघव और रिया दौड़ते हुए गार्डन में जाते हैं। पापा, पापा आप ठीक हैं आप? मम्मी जल्दी करो, पंप दो। कहाँ रखा था आपने? पता नहीं बेटा, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मैं भूल गई। राघव का सब्र टूट जाता है। कैसी हो आप? आपको दिख नहीं रहा पापा की हालत कितनी खराब हो रही है? इतनी जरूरी चीज रखकर आप भूल कैसे सकती हो? राघव बिना वक्त गवाए घर के अंदर भागता है। वो इधर उधर नहीं देखता, सीधे ड्राइंग रूम में जाता है। सेंटर टेबल पर पंप रखा होता है। ये रहा, सामने ही रखा था। वो दौड़कर पंप लेकर आता है और मोहन जी को दे देता है। मोहन जी कांपते हाथों से पंप लगाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद उनकी सांस धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। मोहन जी कुर्सी पर टिककर बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। फिर कमला देवी की तरफ गुस्से से देखते हैं। अरे अगर हर घर में तुम जैसी पत्नी हो ना, तो आदमी की जान ऐसे ही चली जाए। कमला देवी चुप सिर झुकाई खड़ी रहती हैं। ये तुम्हारी लापरवाहियां अब हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आज अगर राघव समय पर ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। राघव और रिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगली सुबह मोहन जी नाश्ता करके जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो अपनी जेब से 20,000 रुपए निकालते हैं और कमला देवी की तरफ बढ़ाते हैं। कमला, ये पैसे रख लो। आज बिजली का बिल जमा कर देना और घर का पूरा राशन भी ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। वो सारे पैसे पर्स में डाल लेती है और बाजार निकल जाती है। राशन की दुकान पर काफी भीड़ होती है। कमला देवी आराम से खड़ी होकर दाल चावल आटा गिनवा रही होती है। बातों बातों में वो अपना पर्स काउंटर पर ही रख देती है और दूसरी तरफ सामान देखने लगती है। मैडम, आपका पर्स यहीं रखा है, उठा लीजिए। यहाँ बहुत कस्टमर हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कमला देवी चौंक कर पर्स की तरफ देखती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो पर्स उठा लेती है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से सामान चुनते हुए पर्स कहीं दूसरी जगह रख देती है। सारा राशन काउंटर पर आ जाता है। मैडम, पेमेंट ऑनलाइन करेंगे या फिर कैश में? कैश। वो पर्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन पर्स वहां होता ही नहीं है। कमला देवी घबरा जाती हैं। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? मैं तो यहीं लाई थी। वो इधर उधर देखने लगती हैं। काउंटर, बोरियों के पास, सामान की ट्रॉली, लेकिन पर्स कहीं नहीं होता है। दुकान के एम्प्लॉयज भी ढूंढने लगते हैं। वहीं एम्प्लॉय फिर से बोलता है। मैडम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पर्स संभाल कर रखिए, लेकिन आपने सुना ही नहीं। कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। घबराकर वो तुरंत मोहन जी को फोन करती हैं। सुनिए, जो पैसे आपने दिए थे ना, वो खो गए। मोहन जी दूसरी तरफ सन्न रह जाते हैं। क्या मतलब, खो गए? मैं दुकान पर खड़ी हूँ, पर्स कहीं गिर गया है, पता नहीं क्या हो गया। आप प्लीज अभी ऑनलाइन पैसे भेज दो, नहीं तो यहाँ से मैं जा भी नहीं सकती हूँ। दुकान के लोग उन्हें देख रहे होते हैं। मोहन जी ऑनलाइन पैसे कर देते हैं। शाम को मोहन जी ऑफिस से घर लौटते हैं। उनका चेहरा बहुत ज्यादा सख्त होता है। कमला देवी सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोहन जी बिना बैठे ही बोल पड़ते हैं। कमला, ये क्या हरकत थी आज? 20,000 रुपए ऐसे गायब हो गए जैसे सड़क से उठाकर फेंक दिए हो। मैंने जानबूझकर थोड़ी खोए, मैं तो पर रखाई थी। अब इसमें मेरी क्या गलती? अरे सारी औरतें अपना पर्स अपने पास रखती हैं। तुम उसे कहां कहां लेकर घूम रही थी? कभी काउंटर पर, कभी इधर कभी उधर। अरे गलती हो गई तो क्या आसमान टूट पड़ा? आपने पैसे भेज ही तो दिए। कमला, तुमसे अब हद हो चुकी है। तुम्हारी लापरवाही से मैं पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। आज पर्स चला गया, कल पता नहीं क्या चला जाएगा। तुम तो हमें लुटवा दोगी। अब बिल्कुल सही समय आ गया है कि इस घर में बहू लाई जाए, वरना तुम इस घर को तबाह करके रख दोगी। कमला देवी चुप हो जाती है। पहली बार उनके पास कोई जवाब नहीं होता। रात को मोहन जी बालकनी में कुर्सी डालकर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद राघव उनके पास आता है। पापा, आप शादी की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं।
हाँ बेटा बोल। मुझे पता है अभी तेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या करूं, तेरी माँ ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इतनी लापरवाही सही नहीं है बेटा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरे घर को लुटवा देगी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। मम्मी की लापरवाही से तो मैं भी बहुत तंग आ गया हूं। लेकिन मैं आपको बताने आया था कि मुझे एक लड़की पसंद है। अगर आप उससे मेरी शादी करवा दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे बेटा, लड़की चाहे तेरी पसंद की हो या हमारी पसंद की, लेकिन इस घर को इस समय एक जिम्मेदार बहू की बहुत जरूरत है। ठीक है पापा, कल हम उसके घर चल सकते हैं। मोहन जी सिर हिला देते हैं। अगले दिन सब मिलकर नेहा को देखने जाते हैं। नेहा सादगी समझदारी से सबका दिल जीत लेती है। घर लौटते समय मोहन जी राघव से कहते हैं, बेटा लड़की बहुत अच्छी है। कुछ ही दिनों में शादी तय हो जाती है और फिर शादी भी हो जाती है। नेहा लाल जोड़े में सजी दरवाजे पर खड़ी होती है। अंदर कमला देवी बिना ध्यान दिए बस आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। दरवाजे के पास कलश नहीं रखा गया था। कमला देवी खुशी खुशी आरती करने लगती है। तभी रिया की नजर नीचे जाती है। मम्मी, आपने कलश तो रखा ही नहीं, भाभी घर में प्रवेश कैसे करेंगी? अरे वो तो मैं भूल ही गई, रुको मैं अभी भर के लाती हूँ। ये सुनते ही मोहन जी, राघव और रिया तीनों एक साथ सिर पर हाथ मार लेते हैं। मेरी मम्मी भी ना। कमला देवी जल्दी जल्दी अंदर जाती हैं, भरकर कलश लाती हैं और दरवाजे पर रख देती हैं। नेहा मुस्कुराते हुए कलश को हल्के से पैर से छूकर घर के अंदर प्रवेश करती है। नेहा सबसे पहले कमला देवी और मोहन जी के पैर छूती है। बेटा अब यह घर तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे प्यार और समझदारी से संभालना। जी पापा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कमला देवी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप देखती रहती है। अगली सुबह घर के सभी लोग सो ही रहे होते हैं। नेहा सबके उठने से पहले ही नहाकर रसोई में लग जाती है। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पूरी तरह नाश्ते से सजी होती है। गर्मा गर्म पराठे, सब्जी, दही, चाय, सब लोग एक एक करके बाहर आते हैं। अरे आज तो पहली बार घर में सुबह सुबह नाश्ता तैयार है। वाह भाभी, अब कॉलेज के 3-4 लेक्चर आराम से निकल जाएंगे, भूख में तड़पते नहीं रहना पड़ेगा। और देखो पापा, मेरा लंच भी पैक है। कम से कम मेरा पेट तो खराब नहीं रहेगा। हाँ, इसके आने से ही तो घर चल रहा है, इससे पहले तो यहाँ काम ही नहीं होता था। नेहा मुस्कुराकर सबको देखती है। अगली सुबह मोहन जी ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। कमला देवी को बुलाते हैं और हाथ में पैसे थमा देते हैं। कमला, इसमें राशन का पैसा है, दूध वाले का बिल भी जमा कर देना और बिजली का बिल भी आज ही भर देना। हाँ हाँ ठीक है। मोहन जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कमला देवी उन पैसों को डाइनिंग टेबल पर रख देती है। इन्हें तो मैं बाद में ले लूंगी। उसी वक्त नेहा वहां आ जाती है। टेबल पर पड़े पैसों पर उसकी नजर जाती है। इन पैसों को मैं रख लेती हूँ, मम्मी जी तो भूल जाएंगी, काम मैं ही कर देती हूँ। नेहा पैसे उठा लेती है और उसी दिन बाजार जाकर राशन और जरूरी सामान ले आती है। अगली सुबह सब लोग चाय के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, लेकिन दूध नहीं आया होता है। कमला, मैंने तुम्हें कल दूध वाले का बिल जमा करने के पैसे दिए थे, तुमने जमा नहीं किया क्या? नहीं, मैं तो वो बिल टेबल पर रखकर भूल गई थी और पैसे भी वहीं रखे थे। मुझे लगता है दूध वाला इसीलिए नहीं आया। ये सुनते ही सब लोग एक साथ माथे पर हाथ रख लेते हैं। कमला, मैं तुम्हें टाइम पर पैसे दे देता हूँ, लेकिन तुम कोई काम ढंग से कर नहीं सकती हो क्या? कमला देवी चुप रह जाती है। नेहा बिना किसी बहस के फोन उठाती है। दूध वाले भैया, आप आज आ जाइए। थोड़ी ही देर में दूध वाला आ जाता है। भैया, आज से आप बिना बताए छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है बहू जी, बस आप मेरे पैसे टाइम पर जमा कर दिया करो। कमला जी तो बहुत लेट कर देती हैं। ठीक है, आज से आपका भी काम मैं ही संभालूंगी। मोहन जी ऑफिस के लिए जाने से पहले नेहा को पास बुलाते हैं। बेटा, मुझे पता है अब सारे घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई है, बस तू अपनी सास का साथ देना। वो थोड़ी लापरवाह है। आज से सारे खर्चों के पैसे मैं तुझे ही दिया करूंगा, तू सारे बिल टाइम से जमा कर देना। पापा जी, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई जिम्मेदार इंसान आ गया है। नेहा पूरे घर की कमान अपने हाथ में ले लेती है। घर का बजट, सब कुछ एक छोटी डायरी में वो रोज नोट करती है। वो हर महीने खर्चों की लिस्ट बनाती है। जरूरत से ज्यादा खर्चा पर खुद ही रोक लगाती है। लेकिन इसी बीच मोहन जी के बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। एक शाम को मोहन जी भारी मन से सोफे पर बैठे होते हैं। फाइलों का ढेर सामने फैला होता है। कमला, आजकल घर के खर्चों का क्या हाल है? तुम्हें पता है मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान? कौन सा नुकसान? मुझे तो कुछ भी नहीं पता।
मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते कहा था कि खर्चों का हिसाब देखो, बजट संभालो, लेकिन तुमसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया। मैंने तो कोई हिसाब ही नहीं रखा, मुझे तो याद ही नहीं कौन सा बिल कब भरा था। मोहन जी गहरी सांस लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि कमला से उम्मीद करना बेकार है। इतनी देर में नेहा चाय की ट्रे लेकर आती है। वो बातचीत सुन लेती है। पापा जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर का पूरा हिसाब दिखा सकती हूँ। तुमने रखा है हिसाब? नेहा बिना कुछ बोले अपनी डायरी और एक फोल्डर ले आती है। नेहा टेबल पर डायरी खोलती है। पापा जी, ये पिछले 3 महीनों का बजट है। यहाँ हर खर्च लिखा है, राशन, दूध, बिजली, गैस, मेड और घर के बाकी खर्च। और ये अगले महीने का अनुमानित खर्च है। मैंने गैर जरूरी चीजों पर कटौती कर दी है। मोहन जी ध्यान से हर लाइन देखते जाते हैं। और ये सेविंग्स? जी, नुकसान की खबर मुझे कल ही मिल गई थी, इसीलिए मैंने घर का खर्च पहले से ही कंट्रोल कर लिया। कमला देवी चुपचाप खड़ी सुनती रहती हैं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था कि इतना नुकसान हो गया है। नेहा उनकी तरफ देखती है लेकिन कोई शिकायत नहीं करती है। मम्मी जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मोहन जी की आंखों में सुकून होता है। नेहा, आज अगर तुम इस घर में नहीं होती तो इस नुकसान के साथ घर भी बिखर जाता। कमला, आज तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। अगले दिन घर के बाहर गली में 4-5 पड़ोस की औरतें चबूतरे पर बैठी बातें कर रही होती हैं। नेहा लगातार काम में लगी होती है, कभी रसोई में, कभी कपड़े समेटती हुई, कभी सास के लिए पानी लेकर जाती है। पड़ोस की औरतें घर की ओर देखते हुए धीरे धीरे बातें शुरू करती हैं। अरे देखो बहन, जब से इनकी बहू आई इनका घर कितना सुधर गया। पहले तो पूरा घर बिखरा रहता था। ऐसा ही कह रही हो, पहले तो कमल जी की लापरवाही ऐसी थी कि सुबह उठते ही घर के बाहर बैठ जाती थी, घर में झाड़ू भी नहीं लगती थी। अब तो घर में जाओ ना, फर्श चमक रहा है, रसोई सजी हुई रहती है, समय पर खाना, समय पर चाय, सब कुछ ठीक। कमल जी के नसीब वाकई बहुत अच्छे हैं, इतनी समझदार और काम करने वाली बहू मिली है। वरना कोई ना समझ बहू होती ना तो ऐसे घर में कलेश ही कलेश होता। और देखो, अपनी सास का भी कितना ध्यान रखती है। दिन में समय से खाना, दवा, पानी सब खुद देती है। हाँ बहन, यही तो होते हैं अच्छा नसीब। ऐसी बहू मिले तो घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। अगले दिन नेहा अकेले ही पूरे घर के काम में लगी होती है। कभी रसोई में सब्जी काटती है, कभी कपड़े तय करती है, कभी पूजा घर सही करती है। उसी समय कॉलेज से रिया वापस आती है। वो नेहा को अकेले काम करते देखकर उसके पास चली जाती है। लाओ भाभी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। मम्मी तो आपकी कोई मदद करती नहीं होंगी। कोई बात नहीं रिया, मम्मी की अब काम करने की उम्र नहीं है, मैं कर लूंगी। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। लेकिन रिया नहीं मानती है। वो झाड़ू उठाकर काम में लग जाती है। नहीं भाभी, आप अकेले सब नहीं करेंगी, आज मैं भी आपके साथ काम करूंगी। नेहा हल्के से मुस्कुरा देती है। रात को राघव ऑफिस से घर आता है। घर में कदम रखते ही उसकी नजर चारों तरफ जाती है। सोफा सलीके से लगा है, जूते रैक में, किचन साफ, डाइनिंग टेबल भी सजी होती है। नेहा, जिस दिन से तुम इस घर में आई हो हर चीज अपनी जगह पर मिलती है। इतना सुकून मिलता है दिल को, तुम्हें क्या ही बताऊं। हाँ, ये सब जिम्मेदारी अब मेरी ही तो है। पहले जब मम्मी घर संभालती थी तो एक भी चीज टाइम पर नहीं मिलती थी। कोई बात नहीं, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो थोड़ी बहुत चीजें भूलने लगता है। जब भी कमला देवी बाहर जाती हैं, नेहा उनके साथ रहती है। कभी उनका पर्स संभालती है, कभी उन्हें रास्ता याद दिलाती है। बस उनके पास चुपचाप चलती रहती है। कमला देवी को भी अब थोड़ा सुकून रहने लगता है। एक शाम मोहन जी गार्डन में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। नेहा उनके पास आकर बैठ जाती है। पापा जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। मम्मी जी इतनी चीजें भूलती क्यों हैं? क्या वो पहले से ही ऐसी थी? मुझे पता है बेटा, सारे घर की जिम्मेदारी तुझ पर आ गई है। तू थक गई होगी इसलिए पूछ रही है ना। नहीं पापा जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मम्मी जी हर छोटी बात भूल जाती हैं, इसीलिए मन में आया। बेटा, जब हमारी शादी हुई थी तब उसकी याददाश्त बहुत तेज थी। हर काम टाइम पर करती थी। इतनी लापरवाही उसने कभी नहीं की। लेकिन पिछले 3-4 साल से पता नहीं उसे क्या हो गया है। नेहा चुप हो जाती है। उसकी आंखों में गहरी सोच होती है। वो मनी मन कमला देवी की हरकतों का पैटर्न जोड़ने लगती है। बार बार भूलना, जरूरी चीजें रखना और खो देना, समय का ध्यान न रहना। अगली सुबह नेहा कमला के पास जाती है। कमला अपने कमरे में बैठी होती है। मम्मी जी, मेरे पैरों में आजकल बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है। क्या आप मेरे साथ डॉक्टर क्यों चलेंगी? हाँ बेटा, चलूंगी ना, तू अकेली क्यों जाएगी? वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के क्लिनिक में कमला देवी वेटिंग रूम में बैठी होती हैं। अंदर नेहा डॉक्टर के सामने बैठी होती है।
डॉक्टर पहले नेहा के पैरों का चेकअप करता है, फिर नेहा हिम्मत करके दूसरी बात शुरू करती है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर ध्यान से सुनते हैं। मेरी सासू माँ छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा भूल जाती हैं। घर में सब लोग इसे उनकी लापरवाही समझते हैं, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो जाता है। देखिए, मैंने आपकी सासू माँ का थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया है और जो लक्षण हैं उससे साफ है कि उन्हें अल्जाइमर की बीमारी है। अल्जाइमर? हाँ, इसी वजह से वो छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं। आपको ये लापरवाही लगती होगी, लेकिन सच ये है कि उन्हें याद ही नहीं रहता। घर में सब लोग उन्हें बहुत डांटते हैं, किसी को भी उनकी बीमारी के बारे में पता नहीं है। मैं उनकी कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ। डरने की बात नहीं है, ये बीमारी बढ़ती उम्र में अक्सर हो जाती है। बस आपको उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। जी डॉक्टर साहब, अब सब मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह मोहन जी एक मोटा सा लिफाफा हाथ में लिए ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। वो कमला देवी को लिफाफा देते हैं। कमला, इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं, तुम इसे संभाल कर रख लो, कल मैं तुमसे ले लूंगा। कमला देवी लिफाफा ले लेती हैं और बिना सोचे कभी सोफे के पास रख देती हैं और भूल जाती हैं। कुछ देर बाद घर की काम वाली कमरे में आती है। उसकी नजर टेबल पर रखे लिफाफे पर पड़ती है। वो चारों तरफ देखती है और धीरे धीरे लिफाफा उठाने ही वाली होती है कि तभी नेहा वहां आ जाती है। रुको, तुम हमारे घर के पैसे चुरा रही हो? अभी भी जी मैंने चोरी नहीं की, बस देख रही थी अंदर क्या है, मुझे माफ कर दो। तुम मम्मी जी की बीमारी का फायदा उठाती हो। अब तक घर से जितने भी पैसे चुराए हैं अभी लाकर रखो। काम वाली डरते डरते अपनी पोटली निकालती है और 20,000 रुपए वहीं रख देती है। मालकिन जी, पैसे रख कर भूल जाती थी, इसीलिए मैं उठा लेती थी, अपने पास रख लेती थी। अब इस घर से तुरंत निकल जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। अगर किसी और घर में ऐसा किया तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। काम वाली रोती चिल्लाती घर से भाग जाती है। अगले दिन मोहन जी कमला देवी से पैसों के बारे में पूछते हैं। कमला, वो 1 लाख रुपए कहाँ है? कमला देवी परेशान हो जाती हैं। मैं भूल गई, पता नहीं कहाँ रख दिए। तुम्हारी लापरवाही से मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। अब घर में बहू भी आ गई है और तुम्हारे सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। हर वक्त लोग पूछते हैं तुम्हें ऐसी क्या बीमारी है जो सब भूल जाती हो। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगती हैं। उसी वक्त अंदर से नेहा आती है। पापा जी, मम्मी को क्यों डांट रहे हो? ये रहे वो पैसे जो आपने उन्हें दिए थे। मैंने तो कमला को दिए थे, उसने कहीं रखकर भूल गए होंगे और तुमने उठा लिए होंगे। हाँ पापा, मैंने उठाए थे, लेकिन आपको पता है मम्मी किस बीमारी से गुजर रही हैं? इसे कोई बीमारी नहीं है, सब नाटक है, सिर्फ लापरवाही है। पापा जी, मम्मी को अल्जाइमर की बीमारी है। इसी वजह से वो छोटी छोटी चीजें भूल जाती हैं और घर की काम वाली उनकी इसी बीमारी का फायदा उठा रही थी। क्या सच में मम्मी को बीमारी है? हमें तो पता ही नहीं था और हम आज तक इलाज कराने की बजाय उन्हें लापरवाह समझते रहे। मम्मी मुझे माफ कर देना, हमने कभी ये नहीं सोचा कि आपको कोई तकलीफ भी हो सकती है। कमला देवी आंखों में आंसू लिए सबको देखती है। मुझे तो खुद भी पता नहीं था कि मुझे ये बीमारी है। कमला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। कमला देवी बस चुपचाप सबको देखती रहती हैं। अगले दिन से नेहा पूरी तरह कमला का ख्याल रखने लगती हैं। दवाइयों का टाइम सेट, कामों की लिस्ट, हर बात प्यार से याद दिलाती है। धीरे धीरे कमला देवी की लापरवाही कम होने लगती है। उन्हें छोटी छोटी बातें याद रहने लगती हैं। मोहन जी नेहा की तरफ देखते हैं और आंखों में गर्व होता है। बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तूने पूरे घर को इतनी जिम्मेदारी से संभाल लिया, साथ ही हमारी आंखें भी खोल दी। नेहा, अब तो मुझे धीरे धीरे सब याद रहने लगा है। मम्मी जी, अब आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे होते हैं। नेहा सबको नाश्ता परोस रही होती है। तभी कमला देवी अचानक बोल पड़ती हैं। राघव बेटा, आज तुम्हारी क्लाइंट मीटिंग है ना, फाइल बैग में रख ली क्या? कल रात तुमने कहा था कि बहुत जरूरी है। राघव चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखता है। अरे हाँ मम्मी, मैं तो भूल ही गया था, थैंक यू। रिया, आज तुम्हारा टेस्ट है, समय से निकल जाना बेटा। मम्मी, आज आपने सब याद रखा। अरे वाह कमला, अब तो तुम भी जिम्मेदार होती जा रही हो। कमला मुस्कुराती